हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5A सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला में देखिए, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। इसमें आपको जो शेडेड पोर्शन है उसका आपको फ्रैक्शन लिखना है। तो देखिए पहले पिक्चर में देखते हैं। इसमें 1 2 3 पार्ट जो है वो शेडेड है। तो ऊपर में 3 लिख देंगे, जितना पार्ट शेडेड होगा उसको ऊपर लिख देंगे। तो इसमें 3 पार्ट शेडेड है तो 3 ऊपर लिख दिए। और टोटल कितना है 1 2 3 4 पार्ट है इसमें, तो 4 नीचे लिख देंगे। टोटल को नीचे लिखेंगे और जितना पोर्शन शेडेड होगा, मतलब जितना पार्ट शेडेड होगा उसको ऊपर लिखेंगे। तो 3 पार्ट शेडेड है तो 3 को ऊपर लिख दिए और 4 पार्ट टोटल है तो टोटल नीचे लिख दिए। ठीक है, इसी तरह आपको लिखना है। फिर इसमें देखिए 1 पोर्शन जो है वो आपका शेडेड है तो 1 को ऊपर लिख देंगे। और टोटल कितना पोर्शन है 1 2 3 4 पोर्शन है तो 4 नीचे लिख देंगे। फिर इसमें देखिए 1 2 3 टोटल 3 है तो 3 नीचे लिखेंगे। और टोटल 2 पार्ट जो है वो आपका शेडेड है तो 2 को ऊपर लिखेंगे। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो पार्ट में बटा हुआ है सब इक्वल पार्ट में बटा हुआ है। अगर इक्वल पार्ट में नहीं बटा हुआ रहता तो फिर इसका फ्रैक्शन नहीं लिख सकते थे। ठीक है, अभी ये इक्वल पार्ट में बटा हुआ है तभी इसका फ्रैक्शन में लिख रहे हैं। तो फिर इसमें देखते हैं 1 2 3 पार्ट जो है वो आपका शेडेड है तो 3 को ऊपर लिखेंगे। और टोटल कितना है 1 2 3 4 5 ऊपर है तो नीचे भी 5 होगा तो हो गया टोटल 10। तो नीचे 10 हो जाएगा। फिर इसमें देखिए 1 2 3 4 पोर्शन जो है वो आपका शेडेड है तो 4 को ऊपर लिखेंगे। और टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है तो 9 नीचे लिख देंगे। फिर 6 में देखिए 1 2 3, इसमें 3 पार्ट शेडेड है तो 3 को ऊपर लिख देंगे। और टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है तो 8 नीचे लिख देंगे। फिर दूसरा देखिए शेड 4/9 ऑफ द गिवन फिगर। इसमें आपको 4/9 पार्ट को सेट करना है। तो 4/9 पार्ट मतलब कि कितना, अभी बताए थे कि जो टोटल होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो 9 नीचे मतलब कि टोटल 9 पार्ट में ये बटा हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो टोटल 9 पार्ट में बटा हुआ है और ऊपर में 4 लिखा हुआ है, मतलब कि 4 पार्ट में आपको सेट करना है। तो कोई भी 4 पार्ट को आप सेट कर सकते हैं। 1 2 3 4, ठीक है, कोई भी 4 पार्ट को आप सेट कर दीजिएगा। फिर 3 में देखिए इन द गिवन फिगर इफ वी से दैट द शेडेड रीजन इज 1/4 देन आइडेंटिफाई द एरर इन इट। इसमें आपको गलती बताना है। अगर ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस वाले फिगर में 1/4 पोर्शन जो है वो शेडेड है तो इस सेंटेंस में क्या गलती है ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें गलती ये है कि यहाँ पर जो ये फिगर है वो इक्वल पार्ट में नहीं बटा हुआ है। यहाँ टोटल 4 पोर्शन में बटा हुआ है और 4 पार्ट में सब इक्वल पार्ट में नहीं बटा हुआ है। देखिए इसका साइज देखिए, इस वाले पोर्शन का और इस वाले पोर्शन का दोनों अलग अलग साइज का है तो इक्वल पार्ट में ये नहीं बटा हुआ है। तो इसीलिए ये जो सेंटेंस है ये आपका गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि देखिए फ्रैक्शन में जब ही लिख सकते हैं जब फिगर इक्वल पार्ट में बटा हो। अभी थोड़ी देर पहले 1 नंबर क्वेश्चन में बताए थे, लेकिन इसमें इक्वल पार्ट में नहीं बटा हुआ है तो इसको 1/4 के फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। तो इसलिए ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं। तो देखिए लिख दीजिएगा द होल रेक्टेंगल इज नॉट डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब कि ये जो रेक्टेंगल है वो 4 इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड हुआ है। सो दैट शेडेड पार्ट इज नॉट इक्वल टू 1/4। इसलिए जो शेडेड पार्ट है वो 1/4 के इक्वल नहीं है। ठीक है, और 1/4 मतलब कि क्या, कि टोटल 4 इक्वल पार्ट्स है जिसमें से 1 पार्ट शेडेड है, लेकिन जो रेक्टेंगल है वो इक्वल पार्ट में तो बटा ही नहीं है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। फिर 4 में देखिए राइट अ फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सबको आपको फ्रैक्शन में लिखना है। तो पहला है 3/4, मतलब कि 3/4। 3/4 को क्या लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं। फिर है 2/5, मतलब कि 2/5। फिर 1/8 मतलब कि 1/8। फिर है 8/9 मतलब कि 8/9। फिर है 4/7 मतलब कि 4/7। फिर है 3/10 3/10। फिर है 5/6 मतलब कि 5/6। फिर है 7/12 मतलब कि 7/12।
फिर 5 में है राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फ्रैक्शन गिवन बिलो। इसमें आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बताना है। तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूमरेटर हो जाएगा 4 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 9, ठीक है। n मतलब न्यूमरेटर और d मतलब डिनोमिनेटर। फिर इसमें देखिए 6 हो जाएगा न्यूमरेटर और 11 हो जाएगा डिनोमिनेटर। इसमें 8 हो जाएगा न्यूमरेटर और 15 हो जाएगा डिनोमिनेटर। इसमें 12 हो जाएगा न्यूमरेटर और 17 हो जाएगा डिनोमिनेटर। इसमें 5 हो जाएगा न्यूमरेटर और 1 हो जाएगा डिनोमिनेटर। फिर 6 है राइट डाउन द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर 3 और डिनोमिनेटर 8। इसको आपको फ्रैक्शन में लिखना है। तो न्यूमरेटर 3 है तो न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, अभी देखे थे ऊपर में जो रहता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं। तो न्यूमरेटर यहाँ पर 3 है मतलब कि 3 को ऊपर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर 8 है मतलब कि 8 को नीचे लिखेंगे। तो 3/8 हो जाएगा। इसमें 5 है न्यूमरेटर तो 5 को ऊपर लिखेंगे और 12 को नीचे लिखेंगे तो 5/12 हो जाएगा। इसमें न्यूमरेटर 7 है तो 7 को ऊपर लिखेंगे और 16 को नीचे लिखेंगे तो 7/16 हो जाएगा। फिर इसमें न्यूमरेटर 8 है तो 8 को ऊपर लिखेंगे और डिनोमिनेटर 15 है तो 15 को नीचे लिखेंगे तो 8/15 हो जाएगा। फिर 7 है राइट डाउन द फ्रैक्शनल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इसको आपको वर्ड्स में लिखना है। जैसे 2/3 है तो इसको वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं 2/3, ठीक है। तो इसी तरह लिखना है। तो चलिए लिखते हैं इसको। तो पहला में है 2/3 तो इसको लिख सकते हैं 2/3। फिर 4/9 है तो 4/9। फिर 2/5 है तो 2/5। सब में THS लगा दे रहे हैं, ठीक है। फिर 7/10 है तो 7/10, ठीक है। फिर 5 में 1/3 है तो 1/3। फिर 3/4 है तो 3/4। फिर 3/8 है तो 3/8। फिर 9/14 है तो 9/14। फिर 5/11 है तो 5/11। फिर 6/15 है तो 6/15, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।